सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एंड होप सो आप सब कुछ ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो मुझे काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी करते हैं कि जब हम कोई भी आपने वेट लूज़ कर लिया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, अगर आपने 100 केजी आपका वेट था, आप 60 केजी पे आ गए हैं या 50 केजी पे आ गए हैं, तो हम इसको मेंटेन कैसे करें? तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू मेंटेनेंस डाइट, जिसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। आप रोटी, चावल, आप क्या कहते हैं उसको, मीठा भी खा सकते हैं, बट अपनी कैलोरीज़ के अंदर रह के। इसमें हम 2 टॉपिक्स एक साथ मर्ज करेंगे। One is portion control diet and second is how to maintain that diet. तो पोर्शन कंट्रोल डाइट ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं यार हमने रोटी नहीं छोड़नी, हमने चावल नहीं छोड़ने, हमने चाय नहीं छोड़नी। तो उसके लिए हम एक डाइट प्लान ऐसे डिज़ाइन करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि इसमें आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि मुझे कितना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप एक दिन में 2 रोटियाँ खाते हैं, लेट्स सपोज़, तो आपने उस पोर्शन को हाफ़ कर देना है, 1 रोटी पे आ जाना है। सालन खा रहे हैं, पूरा बाउल खा रहे हैं, उसको हाफ बाउल पे ले आना है। इस तरह आपने अपना पोर्शन कट डाउन कर दिया। अगर आप चाय ले रहे हैं, तो आप उसमें चीनी को आप स्किप कर दें। तो इस तरह ये हम इसको पोर्शन कट करते रहते हैं। जैसे-जैसे आपका वेट नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जैसे ही आपकी बॉडी एक डाइट प्लान को मेंटेन कर लेगी, मतलब उसके आराम से वो उसको एक टाइम आएगा, जैसे लेट्स सपोज़ ये आपका एक वेट है, सर्टेन वेट है, इसको चाहिए 1800 कैलोरीज़। हमने उसे कट डाउन कर दिया है ऑलमोस्ट 1200 कर लें या 1400 कर लें। तो जब जैसे-जैसे आपका वेट रिड्यूस होता रहेगा, जब ये यहाँ पे आएगा ना इसके अकॉर्डिंग, तो वेट स्टक कर जाएगा। फिर क्या करना है, हमने इसको और पोर्शन कंट्रोल करना है ताकि ये वेट उससे को वेट के ऊपर जो आपको चाहिए। तो सेम एज़ इट, जब ये आपका एक पोर्शन कंट्रोल डाइट का तरीका है कि आपने अपने पोर्शंस को बड़े ख़्याल से देखना है। आप अपनी बॉडी को स्टडी करेंगे कि आपको 1 रोटी से अगर आपका वेट गिर रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपका 2 रोटी से वेट गिर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपका 2 रोटी से वेट नहीं गिर रहा, दिस मीन्स कि यू आर टेकिंग ओवर कैलोरीज़ और आप उसको बर्न नहीं कर रहे। आपने इस डाइट के साथ सिर्फ़ वॉक करनी है और इंशाल्लाह आपका 5 से 6 किलो इसमें वेट कम होना चाहिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इससे आपको पता भी लग जाता है कि यार ये मेरा वेट आ चुका हुआ है, अगर मैं इतना खाऊँगा तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। अब सेकेंडली अब मैं आता हूँ पोर्शन कंट्रोल डाइट। अब आपने मेंटेनेंस डाइट कैसे करनी है? सेम यही प्रोसेस है कि जब आपका वेट अगर 50 है, 60 है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार कैलोरीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलोरीज़ को नहीं मानता। कैलोरीज़ लोग एक मिथ है कि यार आप इतनी कैलोरीज़ खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि मैं इस टाइम मेरे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, ठीक है? और हज़ारों क्लाइंट, एक क्लाइंट ऐसा है जो 1300-1400 कैलोरीज़ खा रहा है, बट उसका वेट कम हो रहा है। बट एक दूसरा क्लाइंट भी है जो उतना ही खा रहा है बट उसका वेट स्टक हुआ हुआ है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा फैक्टर है, आपकी एज का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे-जैसे जब आप यंग होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है। तो ऑब्वियस बात है जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा यू विल बी बर्निंग मोर कैलोरीज़, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लेट योर बॉडी डिसाइड। ये मैं कैलोरीज़ कैलकुलेट करना, ये मैक्रो करना, इतना आई डोंट गिव अ फक टू दिस, ठीक है? आपने अगर डाइट करनी है प्रॉपर्ली तो आपकी बॉडी आपको बताएगी। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है। लेट्स सपोज़ कोई बीमारी है आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है आपको गुस्सा आएगा, आपका बीपी शूट करेगा, तो उसमें आपको बॉडी बता रही है कि यार आपकी, या लेट्स सपोज़ ब्लड प्रेशर सबसे पहले तब खराब होता है जब आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होता है, जब आपकी बॉडी में फैट आता है। वेयर एज़ कंपेयर्ड, अगर मैं, ऑब्वियस बात है अगर लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर का अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस बात है उसको गर्मी होना शुरू हो जाएगी अंदर। उसके मुँह पे दाने निकलना शुरू हो जाएँगे या उसकी ज़ुबान पे दाने निकलना, दिस मीन्स कि यार आपकी जो लिवर है उसमें गर्मी हो रही है। सेकेंडली बात डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि भाई मुझे भूख बहुत लग रही है। आपको फ्रीक्वेंटली भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपको बार-बार वॉशरूम आने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको गया मैं बार-बार वॉशरूम, या अगर आपको यूरिन आया होगा तो वो आपसे ईज़िली कंट्रोल नहीं होगा।
ऐसे में आप बहुत सी बीमारी, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड स्टार्ट होगा तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि भाई मैंने इतना खाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इससे ऊपर खाओगे तो मैं वेट बढ़ाऊंगी, इससे नीचे खाओगे तो मैं वेट कम करूंगी, और अगर इसके इक्वल खाओगे तो मैं अपना वेट मेंटेन करूंगी। हाँ, तो अब मैं उसके अब आपने देखना है, पहला वीक जब भी आपने अपना वेट कम कर लिया है तो 2 किलो का वाटर वेट तो लाजमी यहाँ पे 2 किलो का बाउंस बैक होगा, दैट इज नॉर्मल। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई यहाँ पे आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता रहेगा, अप टू डेट करेगा कि क्या प्रोसेस है। क्योंकि जब भी मैंने ऑब्वियस बात है, मैंने अपनी कोई 4 से 5 दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, और जब भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो भी मैं अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो चीज़ें मैं खाता हूँ मुझे पता होता है कि यार इस चीज़ का अगर ये साइड इफेक्ट है तो ये मैंने अपने क्लाइंट को, अगर साइड इफेक्ट है और उसका फायदा भी है तो उसके साइड इफेक्ट को काउंटर कैसे करना है। तो हम इसको प्रॉपरली हर चीज़ को लेके साथ चलते हैं। सेकेंडली, तो आपने पहला वीक देखना है एक रोटी के साथ, एक रोटी करें, बाकी रूटीन सालन लेना है तो सालन में ऑयल निकाल दें, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी। जितने भी हमारे देसी फूड्स हैं, तो देसी फूड में आपको पता है कि यार वो ऑयल ऐसे डालते हैं जैसे मुफ्त मिल रहा है, तो ऑयल डाल देंगे, बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑयल से हो जाती है। अगर आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो 1-2 ब्राउन ब्रेड ले लें, चेक करें, कोशिश करें कि 2 मील्स लें, मीठा कम से कम खाएं, क्योंकि मीठे में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। मतलब ऑब्वियस बात है, हम लोग कहते हैं कि यार हम तो एक रोटी खाते हैं और हमारा वेट फिर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली एक रोटी से वेट हमारा जो, अब अगर हम 6 इंच रोटी, यूजली हम अगर पोर्शन कंट्रोल डाइट करवाएं हर किसी बंदे को, तो पोर्शन कंट्रोल डाइट के अंदर हम 6 इंच की रोटी हम रिकमेंड करते हैं। बट 6 इंच रोटी इज इक्वल टू 150 कैलोरीज। और जैसा आपको पता है हमारे घर के अंदर तो भाई पूरा तवा बनता है, तवा रोटी बनती है, तो वो ऑलमोस्ट कोई 250-300 ये हो गया। सालन में आप 300-400 वो कर लें, साथ ऊपर हमने एक चाय पीनी, 200 कैलोरीज उसकी होगी। ये आपका एक टाइम का 1000 कैलोरीज का खाना हो जाता है। और यही मसला होता है कि जब हम अपने क्लाइंट को डाइट पे प्रॉपर लेकर, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो जो अच्छा खाना है ना उसकी कैलोरीज बहुत कम होंगी। मगर सिंपल अगर आप एक अंडा एक पूरा अंडा खाते हैं आप, तो उसमें 80 कैलोरीज होती है। एक अंडे की सफेदी खाते हैं उसमें 17 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 10 सफेदियां भी खा लें तो 170 कैलोरीज, दैट इज इक्वल टू 1 6 इंच रोटी। तो ऑब्वियस बात है वो आपका पेट भी जल्दी बढ़ेगी, ठीक है, और आपको एक फुलनेस की फीलिंग भी आएगी। तो जब हम क्लाइंट को, ऑब्वियस बात है, हम इस तरह खाने पे लेके आते हैं तो वो कहते हैं यार हमें भूख लग रही है, हमें हेडेक हो रही है। तो जब भी आप डाइट करेंगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपको हेडेक होगा, आपको नोजिया फील होगा, आपको वीकनेस फील होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है दिस इज योर वेट, दिस इज योर वेट एंड दिस इज योर कैलोरीज यू आर गिवन। तो जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा आपकी बॉडी उसको मेंटेन करने में, क्योंकि जितना आप खाते हैं आपका जो स्टमक का साइज है उतना ही इंक्रीज कर देता है। बट ये बॉडी की खूबसूरती ये है कि जैसे ही आप डाइट स्टार्ट करते हैं योर स्टमक स्टार्ट श्रिंकिंग, क्योंकि उसने अपने आप को अडेप्ट करना है कि यार मैंने इस कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना, ताकि मुझे फिलनेस भी रहे और मुझे भूख भी ना लगे। फिर यही होता है कि आस्ता 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 आपको, आप डाइट प्लान के यूज्ड हो जाते हैं, यू विल स्टार्ट हैविंग रिजल्ट्स। तो इसमें हमने यही कहना है कि आपने देखते रहना है कि यार अगर मुझे एक रोटी मैं खा रहा हूँ तो उसमें मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं एक रोटी नहीं खा रहा या इससे कम खा रहा हूँ तो मेरा वेट कम, और तो थोड़ा सा बढ़ा लेना उसको, ठीक है। अगर चाय में अगर आपको चीनी की, अगर चीनी तो वैसे मैं यूज़ नहीं करवा, चीनी का फ़ायदा नहीं होगा हमें डायबिटीज़ वगैरह करवाने, बट अगर किसी को शौक है वो स्टीविया यूज़ कर सकता है। बट आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ इट, आई यूजली आई एम अ कॉफ़ी का है, तो मैं ज़्यादा कॉफ़ी ही पीता हूँ। तो जो बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आई कैन बेट ऑन दिस इज आर द सीक्रेट्स ऑफ द बॉडी बिल्डिंग एंड डाइट प्लान। न्यूट्रिशनिस्ट के ये ऑब्वियस बात है, ये उन न्यूट्रिशनिस्ट के आपको मैं बता रहा हूँ राज, जो पोर्शन कंट्रोल डाइट करवाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट बहुत से लोग पोर्शन कंट्रोल डाइट करवाते हैं, बट और ये चीज़ ऐसी है जो आपका वेट कम करेगी, तो आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यस, दिस प्रोसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो हैं, बट द पॉइंट इज यू एंजॉय द डाइट। आप सब कुछ खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, आप ऑब्वियस बात है यू एंजॉय योर लाइफ रादर देन हैविंग सम प्योरली ऑन कार्ब्स और प्योरली ऑन प्रोटीन और प्योरली ऑन फैट्स। मतलब कीटो डाइट में आप लो कार्ब्स पे आ जाते हो तो ऑब्वियस बात है योर बॉडी, ऑब्वियस बात है फंक्शनिंग इसलिए बनी हुई है कि योर बॉडी नीड्स कार्ब्स। तो जब आप कार्ब्स बंद करते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी वीकनेस भी होती है शुरू करने, क्योंकि ऑब्वियस बात है इवन जब हम माँ का दूध पीते हैं तो माँ के दूध में लैक्टोज होते हैं, जो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स।
तो अब आपने देखा होगा बच्चों को पिलाते हैं लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, लैक्टोजन, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्ब। तो हमारी बॉडी शुरू से डिज़ाइन हुई हुई है कि हमने कार्ब्स को एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करना है। तो जैसे जैसे हम उसको नीचे लेके आएंगे तो ऑब्वियस बात है योर बॉडी विल स्टार्ट हैविंग रिजल्ट्स। एंड जिन्होंने पोर्शन कंट्रोल डाइट करें होंगे, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि हमने इसमें 2 टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए हैं। वन इज पोर्शन कंट्रोल डाइट, सेकंड हाउ टू मेंटेन योर वेट आफ्टर अ वेट लूज जो भी है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो आप प्रोटीन को हाई कर लें, मतलब चिकन को हाई कर लें, कार्ब्स को थोड़े कम कर लें। और अगर आप कहते हैं कि मैंने मेंटेन रहना तो फिर आप बैलेंस फूड ले सकते हैं। इसके अंदर रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। यूजली आई प्रेफर राइस बिकॉज उसमें ग्लूटेन कम होता है। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने मसल बिल्डिंग करनी है तो आप दिन की एक रोटी पे आ जाएंगे, कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड लें, रोटी थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप मसल बिल्डिंग पे आ रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि आपका मसल भी बिल्ड होता रहेगा साथ साथ, एंड आप क्या कहते हैं उसमें यू कैन ईजिली लूज फैट एज वेल। क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें हैं कि अगर आपने मसल बिल्ड करना है और आप चाहते हैं आप पे फैट ना आए तो आप पोर्शन कंट्रोल डाइट में फैट्स को कम कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि जस्ट यू वांट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, यू वांट टू हैव अ सिंपल फॉर फिटनेस के लिए, तो फिर आप सालन भी खाएं, सब कुछ खाएं। सो ये था आज का टॉपिक। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और भाई अल्लाह के बंदो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, वो तो कर लो ना। सो अल्लाह हाफिज़।